हेलो फ्रेंड्स, पीएस मैथ फिजिक्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का कैप्स्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर का पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो उसमें कैप्स्टेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखो, यहाँ पे जो कैप्स्टेंस पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो जनरली 3 टाइप्स पे बनेंगे। फर्स्ट आपका बेसिक ऑफ कैप्स्टेंस पे बनेगा कि कैप्स्टेंस का बेसिक फार्मूला क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्लस उसके एनर्जी के फार्मूले पे बनेगा न्यूमेरिकल्स आपका। सेकेंड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्स्टेंस पे, कि जब कहीं पे कैप्स्टेंस किसी भी सर्किट में आपका सीरीज और पैरेलल में उसका कॉम्बिनेशन है तो उस सर्किट का ओवरऑल इक्विवेलेंट कैप्स्टेंस आप किस टाइप से फाइंड करोगे, है ना, वो भी देखना मैं आप लोग को बताऊंगा। और जो थर्ड टाइप्स का न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होगा कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को, है ना, कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक आपका है और किसी पैरेलल प्लेट के इनसाइड उसको प्लेस कर देते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक आपके मोर देन 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो देखो, कब जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक को कैप्स्टेंस के अंदर प्लेट पुट करते हैं, कैप्स्टर के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसका भी अपना कॉम्बिनेशंस होता है कि कब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, कब पैरेलल कॉम्बिनेशंस होगा, और उसमें टोटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस टाइप से फाइंड करेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो भाई सीरीज पैरेलल कैसे देखना है डाइलेक्ट्रिक का या कैपेसिटर का, वो तो जब अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स तो मैं आप लोग को बेसिक्स बताऊंगा, देखना है कि कैसे करोगे, किसी भी सर्किट में किस टाइप से सीरीज देखोगे, किस टाइप से पैरेलल देखोगे, ठीक है। तो पहले बेसिक ऑफ जो कैपेसिटेंस होता है उससे अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, उस पर मैं एक बेसिक 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको करवाता हूँ। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे देखते हैं सीरीज और पैरेलल कैसे देखते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ना। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैप्स्टेंस पे आ जाते हैं। तो देखो, पहले कैप्स्टेंस होता क्या है ना। तो कैप्स्टेंस अगर डिफाइन आप करना चाहो सिंपल, तो क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैप्स्टेंस एंड द डिवाइस विच डू दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, है ना। मीन्स अपना कैपेसिटर कोई भी क्या करेगा भाई, चार्ज को आपका स्टोर करेगा। क्या करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा। तो कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसका जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल्स ऑफ द कैपेसिटर होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर है। मीन्स जितना ज्यादा पोटेंशियल आप कैपेसिटर को सप्लाई करोगे, वो कैपेसिटर उतना ही चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ क्यू आपका चार्ज हो जाएगा, वी इज योर पोटेंशियल, है ना। तो अगर अपन फिजिक्स में होता है एक प्रोपोर्शनलिटी है, इक्वल टू करोगे तो कोई कांस्टेंट का आपका मल्टीप्लाई होगा, तो Q इक्वल टू सी भी अपना फॉर्मूला बन जाएगा। सी यहाँ पे क्या रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आपका रहेगा। फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल्स होता है किसी भी कैपेसिटर का, तो वो बताता हूँ। देखो, कैपेसिटर का सिंपल सिंबल ये होता है कि ऐसे 2 पैरेलल लाइन बना दो आप और उस पर दोनों साइड वायर लगा दो, तो ये क्या है, कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। फंक्शनिंग किस टाइप से होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, देखो कोई भी कैपेसिटर में 2 प्लेट आपके होता है। दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट प्लेट, दिस इज योर सेकेंड प्लेट। तो सिंपल फंडा होता है कि अगर फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट अगर आप पॉजिटिव चार्ज देते हो, क्या देते हो, पॉजिटिव चार्ज, तो यही पॉजिटिव चार्ज उसके इनसाइड भी इंड्यूस होगा, है ना। कि फर्स्ट प्लेट पर अगर आउटर साइड पर आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो उसके इनसाइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद जो अदर प्लेट है, सेकेंड प्लेट है, उस पर जस्ट अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है इनसाइड, है ना। कि यहाँ पर प्लस दिया तो इसके फर्स्ट प्लेट पे इनसाइड प्लस रहेगा, और जो सेकेंड प्लेट है उसके इनसाइड पर नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस होगा, एंड आउटसाइड पे अपोजिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, है ना। तो ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट प्लेट को अगर आपने पॉजिटिव दिया है तो इन एंड आउट दोनों पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा यहाँ पे इंडक्शन में। सेकेंड प्लेट उसका अपोजिट चार्ज होगा, यानी यहाँ प्लस दिया तो सेकेंड के इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस होगा एंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब भी किसी कैपेसिटर को अपन फंक्शनिंग करवाते हैं तो जनरली जो सेकेंड प्लेट का आउटर वाला पार्ट होता है उसको अपन ग्राउंड कर देते हैं। तो ये आपका ग्राउंड का सिंबल होता है कि कैसे लाइन बनाओ, इस टाइप से डैश डैश कर दो, तो ये ग्राउंड का सिंबल होता है ना। तो इससे क्या रहेगा, यहाँ पर चार्ज ग्राउंड कर दोगे पॉजिटिव चार्ज 0 हो जाएगा, इनसाइड सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल अपन लिख सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर क्यू इक्वल टू सी भी। इसके बाद होता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो कि हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। तो देखो क्यू इक्वल टू क्या है आपका, सी भी है, तो इसको 2 तरीके से और राइट डाउन कर सकते हो। क्यू इक्वल टू सी भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो सी से सी स्क्वायर वी स्क्वायर आपका हो जाएगा, है ना। एक सी से सी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला आपका।
ऐसे अगर सी को अपन क्यू बाई वी से यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, किससे? क्यू बाई वी से सी को, तो क्यू बाई वी करोगे तो ये वी आपका ऊपर जाएगा, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? हाफ क्यू वी। इस तरीके से एनर्जी का अपने पास 3 फॉर्मूले आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा और डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल्स हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में क्या डेटा आपका गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो चलो फिर इस पे बेस जो Q इक्वल टू सी भी, इस पे बेस अपन कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्स्टर पे आते हैं। किस पे आते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्स्टर पे आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि when the potential difference across a capacitor is reduced by 120 वोल्ट, कि कोई भी आपके पास एक कैपेसिटर है, अगर उसमें पोटेंशियल आप कितना करते हो? 120 वोल्ट रिड्यूस करते हो, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर चेंजेस फ्रॉम 360 माइक्रोकूलम टू 120 माइक्रोकूलम। कि जब 120 अपन किसको पोटेंशियल रिड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज 360 माइक्रोकूलम से 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। कितना हो जाता है? 360 माइक्रोकूलम से 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर? तो भाई जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो जो भी दो केस यहाँ पर दिया है कि इनिशियल स्टेज दिया है कि इनिशियल स्टेट में जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है 360 माइक्रोकूलम है। कितना है? 360 माइक्रो कूलम है ना, जो भी चार्ज उसका है। उसके बाद जब अपन रिड्यूस करते हैं पोटेंशियल 120 वोल्ट तो अपना चार्ज कितना हो जाता है? 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रो आपको लोगों को पता होगा 10 पावर क्या होता है? -6 होता है। तो चलो करते हैं फिर, यहाँ पे दो केस आपका बनेगा, है ना। तो देखो इसमें जो भी है ये एग्जाम्पल 37 है इस बुक में, तो आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लेना पहले, है ना, फिर करना आप लोग सॉल्व है कि नहीं है। तो देखो इसमें क्या होगा, अपना फॉर्मूला जो बेसिक अपना है क्या है? Q इक्वल टू आपका सी भी है। कितना है? Q इक्वल टू सी भी है। तो जिसमें आपको चेंज करवाया डेटा, वो डेटा आप क्या कर लो? चेंज करो। कैपेसिटर तो एक ही है तो सी का वैल्यू तो उसका फिक्स ही रहेगा ना। तो सी इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? Q बाई भी लिख सकता हूँ, है ना। तो Q इनिशियल स्टेट में दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 360 माइक्रोकूलम दिया है ना, 360 माइक्रोकूलम। तो लिख देंगे यहाँ पर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप कि C इक्वल टू Q बाई भी है, तो Q अपना कितना हो जाएगा? 360 माइक्रोकूलम। तो 360 इंटू 10 पावर -6 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई V। इसको इक्वेशन अपन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आप सपोज कर लो दिस इज योर केस 1। फिर अपन केस 2 में लेंगे। केस 2 में भी सेम फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q बाई बी, बट इसमें क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल जब 120 अपन रिड्यूस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग चार्ज अपने पास बचता है वो कितना बचता है? 120 माइक्रोकूलम। कितना बचता है? 120 माइक्रोकूलम रिमेनिंग जो चार्ज आपका बचेगा। तो इसमें C आपका फिक्स रहेगा कैपेसिटेंस, क्योंकि से एक ही कैपेसिटर है। चार्ज आपका कितना हो जाता है? 120 माइक्रोकूलम। तो 120 इंटू 10 पावर क्या लिख देंगे? -6। तो फॉर्मूला सेम है Q बाई भी, बट यहाँ पोटेंशियल रिडक्शन कितना हुआ है आपका? 120 वोल्ट का, है ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? V माइनस 120 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखो, LHS साइड दोनों का क्या है? सेम है, CC है। तो RHS साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों को इक्वल, कि फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? ये 360 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई V इक्वल टू 120 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई V माइनस 120 आपका हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 10 पावर 6 10 पावर 6 -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, फिर ये 3 टाइम्स आपका हो जाएगा, है ना। तो ये 3 आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3V माइनस 360, 120 में 3 करोगे आप, इस साइड 1 है तो सिंपल V रहेगा, V इस साइड ले आएंगे अपना, तो 3V माइनस V कितना हो जाएगा अपना? 2V इक्वल टू व्हाट? 360 हो जाएगा। तो V अपने पास कितना आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये अपना कितना हो जाएगा? 180 वोल्ट। तो पोटेंशियल अपने पास कितना आया? 180 वोल्ट आ गया। अपने को फाइंड क्या करना था? कैपेसिटेंस फाइंड करना था। तो V का वैल्यू आप चाहो तो फर्स्ट और सेकेंड किसी में सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है,
तो फिर फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, तो सी कितना हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट कर दोगे आप, तो सी आपका हो जाएगा 360 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 टू जा व्हाट होता है 36 होता है, तो 2 जा यहाँ पर लगा दोगे 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो दिस इज योर 2 मैक्रो कैप्स्टेंस की यूनिट क्या होती है, फैरड होती है, तो फैरड यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कैप्स्टेंस की यूनिट आपकी क्या होती है, फैरड, तो उसका कैपिटल एफ अपन यहाँ पे ले लेते हैं, 2 माइक्रो फैरड क्या हो गया, कैप्स्टेंस की वैल्यू आ गई जो भी कैपेसिटर है उसका। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर न्यूमेरिकल बहुत सिंपल बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आपका था, ये न्यूमेरिकल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो चाहो तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लेना, फिर आप लोग स्टेप फॉलो कर लेना विद कंसेप्ट। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल अपना क्या था, बेसिक का प्रिंसिपल कि Q इक्वल टू जो सी भी होता है उस पर बेसिक एक अपना न्यूमेरिकल है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करेंगे उस पर कॉम्बिनेशन पे करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, वही कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स में ही आपका एनर्जी का भी फॉर्मूला यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल में 2-3 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछेंगे यानी टोटल कैपेसिटेंस पूछेंगे, उसके साथ साथ एनर्जी भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो पहले अपन कॉम्बिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन के डेरिवेशंस होता है वो भी इन शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूंगा, है ना, और कैसे अपने को देखना है सीरीज पैरेलल, क्या कांस्टेंट होता है वो भी डेटा मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करना अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। देखो सीरीज का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई भी चीज, पूरे इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कैपेसिटर नहीं, चाहे कैपेसिटर आपका हो या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जो कि RL से 3 कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आपका, तो तीनों का कॉम्बिनेशन अपने को 12th क्लास में पढ़ना है। तो तीनों में सेम फंड है कि अगर तीनों का कॉम्बिनेशन सेम वायर में होगा, जैसे कोई भी पूरा रेजिस्टेंस जो है आपका एक ही वायर में कनेक्टेड है, या कैपेसिटेंस भी आपका सिंगल वायर में ही कनेक्टेड है, तो वो क्या होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी कैपेसिटर आपका 2, 3, 4 जितने भी अगर एक ही वायर में वो सारा कनेक्टेड है तो क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सेम क्या रहेगा, सब में चार्ज आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज आपका, क्योंकि वायर सेम है तो जो ट्रांसफर सब चार्ज होगा वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका कांस्टेंट क्या रहेगा, चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है। और सीरीज का मतलब क्या होता है, सेम वायर की, एक ही वायर में अगर सारा कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर अभी सर्किट में वायर देखना मैं आप लोग को समझाऊंगा कैसे अपने को देखना कि एक ही वायर है या डिफरेंट वायर है। तो यहाँ देखो एक डायग्राम से शो किया गया है कि जैसे अपना एक देखो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल वायर आपका है, उसके अंदर C1 C2 C3 कैपेसिटर अपन ने प्लेस कर दिया विद कैपेसिटेंस C1 C2 C3। फिर एक अपना सप्लाई यहाँ पर है बैटरी V वोल्ट का, है ना, तो जब V वोल्ट अप्लाई कर दोगे तो ये क्या है, सीरीज में आपके हैं। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल मैंने आप लोग को बताया था कि प्लस अपन चार्ज दे रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। फिर दूसरा जो अदर साइड है वहाँ पर इनसाइड में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, आउटर में पॉजिटिव है तो उसको अपन शो नहीं करते, जनरली ग्राउंड कर देते हैं। फिर ऐसे ही सिमिलर जो बाकी आपकी कैपेसिटर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस लाइक दिस। और सपोज कर लो तीनों का कैपेसिटेंस C1 C2 C3 पोटेंशियल B1 B2 B3 है रेस्पेक्टिवली अक्रॉस C1 C2 C3। तो यहाँ देखो क्या है, आपका चार्ज बेटा कांस्टेंट है, तीनों कैपेसिटर का चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि V पोटेंशियल 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, B1 B2 और B3 में। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस V3। तो ये देखो हो गया V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस V3। फिर जो बेसिक अपना फॉर्मूला डेफिनेशन क्या था, Q इक्वल टू CB, तो उससे अपना B1 क्या हो जाएगा, Q बाई C1, B2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3 आपका हो जाएगा। फिर तीनों को इसमें, और इसमें जो आपका V है इसको Q बाई, चाहो तो क्या लिख सकते हो, Q आप लिख लेना V को Q बाई CS, सीरीज, S फोर सीरीज आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S फोर सीरीज आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, जब इसमें वैल्यू जब पुट कर दोगे सारा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर आप पुट करोगे सारा वैल्यू, तो ये Q और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, Q बाई CS हो जाएगा, होगा ना, क्या हो जाएगा, Q बाई CS हो जाएगा। अगर इक्वल टू मैं ले लेता हूँ तो Q से Q कैंसिल होके यहाँ पर आप लिख सकते हो Q बाई CS डायरेक्ट।
तो ये क्यू से क्यू कैंसिल होकर 1/CS कितना आ जाएगा आपका, बुक में उन्होंने बाद में रिप्लेस किया हुआ है तो उससे कोई मैटर नहीं, आप कर सकते हो। तो 1/CS आपका आ जाएगा कितना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस n अगर मोर देन 3 है तो प्लस 1/CN तक कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, कि 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे क्या पता लगा आप लोगों को कि जब न्यूमेरिकल करना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का तो उसमें अपने को ऐसे चलना है 1/CS, CS मतलब एक जो सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू, फिर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 आपका हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद आ जाओ पैरेलल कैपेसिटेंस, किस पे आ जाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका डायग्राम है ये रहा। अब इसमें क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वायर डिफरेंट हो जाएगा। सीरीज में क्या था, सेम वायर में सारा कैपेसिटर लगा हुआ था। पैरेलल में आपका जितने भी कैपेसिटर होगा डिफरेंट वायर में कनेक्टेड होगा। और इसमें जो सेम क्या हुआ ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट पोटेंशियल आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका डिफरेंट वायर है, ये डिफरेंट वायर है, ये आपका डिफरेंट वायर है। तो सब में क्या रहेगा, आपका चार्ज डिफरेंट रहेगा। पहले में प्लस Q1 चार्ज है, दूसरे में Q2 चार्ज है, थर्ड में Q3 चार्ज है। और पोटेंशियल जो V है वो सेम रहेगा तीनों के, C1 C2 C3 के क्रॉस। तो यहाँ देखो क्या हो गया कि भाई यहाँ से मान लो टोटल चार्ज Q दिया और 3 पार्ट Q1 Q2 Q3 में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि वायर यहाँ पे आपका क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज सपोज कर लो Q था, 3 पार्ट में अपना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 Q2 Q3। मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं ना। तो देखो ये लिख दिया। फिर Q इक्वल टू क्या होता था, C भी होता था आपका, भी सब में सेम है तो क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, सारा वैल्यू रिप्लेस कर देना। इस Q को क्या लिख देना है आप, C भी है ना, Q इक्वल टू C भी आपका, तो CP इंटू भी लिख दोगे। फिर V से भी कैंसिल आउट बोथ साइड, तो CP कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। यहाँ पर CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। मतलब जब आपके कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, मतलब डिफरेंट वायर में कनेक्टेड हो, तो उस टाइम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करते टाइम सिंपल आपको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब इस पे बेस अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो शॉर्ट में एक फॉर्मूला आप लोग को और समझा देता हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट में फिर से फॉर्मूला में समझा देता हूँ कि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब सेम वायर होगा, है ना, उसमें होगा कांस्टेंट क्या, Q कांस्टेंट, चार्ज क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। फिर फाइंड कैसे करोगे, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें देखना, ध्यान रख लेना कि कहीं पर अगर आपका 2 कैपेसिटर सीरीज में तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा देना। भाई देखो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 होगा ना, 2 कैपेसिटर होने पर सीरीज में, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आप लोग का आ जाएगा CS इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो जब भी न्यूमेरिकल कहीं पे कर रहे हो 2 कैपेसिटर आपका सीरीज में, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम आपका सेव हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या बताया, भी कांस्टेंट रहेगा, विथ पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, आपका सेम रहेगा सभी के क्रॉस। और सर्किट कैसे देखेंगे, जब डिफरेंट वायर में आपका क्या हो, कैपेसिटर आपके कनेक्टेड, तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और टोटल फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल एडिशन करके, जितने कैपेसिटर सबको ऐड कर दो तो टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। फिर चलो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल देखना, सर्किट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये वाला, चाहो तो आप लोग अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है कि 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एज सोन इन द फिगर, ये अपना फिगर है। फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। ये आपका 3 कैपेसिटर्स है C1 C2 एंड C3, उस पर आप लोग क्या करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पर पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। देखो वहाँ शेप पे मत जाना, जो सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशंस वाला जो अपन किए थे पार्ट, उसके शेप में जैसा शेप पे मत जाओ। यहाँ पे आपको सर्किट में कोई भी नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसमें आप लोगों को वायर देखना आना चाहिए कि वायर कहाँ पर सेम है, कहाँ पर डिफरेंट है। तो देखो पहले मैं कंसेप्ट आप लोग को वायरिंग का बता देता हूँ कि सीरीज और पैरेलल, सेम वायर और डिफरेंट वायर आप लोग क्लासिफाइड कैसे करोगे। तो देखो जहां पर भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका हो, इस टाइप से टी पॉइंट बन रहा होता है। क्या, ये देखो टी बन रहा है ना यहाँ पे, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, है ना। तो जहां पे जंक्शन में टी पॉइंट बन रहा होगा, वहां से वायर आपके डिफरेंट होते हैं।
जहां भी क्या बन रहा हो, टी पॉइंट बनेगा, वहां वायर आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, टी पॉइंट, मतलब ये डिफरेंट वायर है, ये डिफरेंट वायर है, ये डिफरेंट वायर है। जहां पर एल बन रहा होता है सिर्फ, देखो यहाँ पर आपका एल बन रहा है, यहाँ भी एल बन रहा है, तो एल का मतलब सेम वायरिंग होता है। देखो यहाँ से मैं बात करूं तो कोई भी एक अपन रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं किसी सर्किट में, मान लो ये आपका रेफरेंस, रेफरेंस मतलब उस पॉइंट को मैं ग्राउंड ले लूंगा कि भाई वो जीरो पोटेंशियल पे है। तो अगर इसको आप रेफरेंस पॉइंट इस सर्किट में लेते हो और टी पॉइंट इसको, तो देखो यहाँ से आपका यहाँ तक ये सिंगल वायर होगा। मैंने क्या बोला, जहाँ एल शेप बन रहा है उसका मतलब सेम वायर होता है। वायर का जो डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंट वायर जहाँ होगा, जहाँ वहां पर टी शेप बनेगा, क्या बनेगा, टी शेप बनेगा। ठीक है, तो देखो इस सर्किट में देखोगे आप लोग, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपन ले लिया सभी का, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक सेम वायर है, ये आपका डिफरेंट वायर है, एक वायर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिफरेंट वायर है। तो मतलब देखूं तो ये टोटल सर्किट में कितने वायर आपके यूज हुए हैं, 3 वायर यूज हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यूज हुआ है, एक ये है और एक आपका ये है, थर्ड वायर है ना। तो मतलब इस सर्किट में कितने वायर हैं अपने, 3 वायर हैं, और सारे वायर में एक एक कैपेसिटेंस क्या है, कनेक्टेड कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखो अपने को पहले इसमें करना क्या, अपने को चार्ज फाइंड करना है कि भाई फर्स्ट C1 C2 C3 जो भी कैपेसिटर है उस पर कितना कितना चार्ज होगा, ये फाइंड करना है। तो देखो चार्ज फाइंड करने के लिए पहले टोटल इस सर्किट के कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्या कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, उसके बाद जब टोटल चार्ज आ जाएगा तो उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जैसे बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है सेल अपना 6 वोल्ट का, तो जो भी टोटल चार्ज आएगा तो भाई वही टोटल चार्ज आपका यहाँ पर आएगा क्योंकि वो सेम वायर है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा C1 पे। फिर यहाँ से वायरिंग आपकी डिफरेंट होगी, तो जो भी टोटल, वो मैं बताऊंगा तरीका कि टोटल चार्ज आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से आप करोगे। ठीक है ना, तो पहले तो अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस का, फिर टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो जब भी इक्विवेलेंसी देखना, फाइंड करना हो कैपेसिटेंस का आपको कहीं पर भी, है ना, तो पहले हमेशा आउटर साइड से स्टार्ट करना, या किसके क्रॉस आपको टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है वहां देखते हैं, और उसके एंड से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी आप सेल यहाँ पर 6 वोल्ट का है, तो आपका आउटर साइड क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो हम लोग सॉल्व करना क्या करेंगे, इधर इस राइट हैंड से करेंगे। बैटरी यहाँ पर है ना, तो जिस साइड बैटरी होगा उसके अपोजिट साइड से सॉल्व करना अपने को, सर्किट देखना स्टार्ट करते हैं। या किसके क्रॉस फाइंड करना है ना, उसमें भी देखते हैं कि भाई मान लो ए बी के क्रॉस से एक सर्किट ये भी है, जिससे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये सर्किट में अपने को, ये भी मैं अभी करवाऊंगा आप लोगों को, ये सर्किट में इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए बी के क्रॉस। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी के क्रॉस करना है, तो इसको सबसे पहले आउटर साइड से स्टार्ट करोगे, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, फिर इधर से सॉल्व करते करते एक एक करके सबका जितने भी वायर होंगे सबको क्या करते चलेंगे, एलिमिनेट करते चलेंगे, और फिर देखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इधर से स्टार्टिंग होगा। ठीक है ना, ये देखो कैसे करोगे बच्चों कि भाई ये टी पॉइंट बन रहा है, तो ये डिफरेंट वायर हो गया, ये डिफरेंट वायर, ये डिफरेंट। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। तो भाई ये आपका डिफरेंट वायर है, ये भी क्या है, डिफरेंट वायर है। अब डिफरेंट वायर में का मतलब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये C2 C3 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप पैरेलल जैसे बनाते हो, ऐसे एक सिंपल सर्किट आप बना सकते हो, है ना, या डायरेक्ट कर लो, जैसे भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है। कि भाई चाहो तो पैरेलल जैसे अपन बना कर देखते थे कि डिफरेंट जो वायर है, तो या डायरेक्ट करते चलो, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। तो मान लो C2 C3 के क्रॉस जो इक्विवेलेंट आया, जब आप इक्विवेलेंट फाइंड करोगे टोटल कैपेसिटेंस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये इतना सर्किट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो टोटल ये इतना सर्किट बन जाएगा अपना, है ना। तो यहाँ पर देखो ये दोनों किस में है, आपके पैरेलल में। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस सिंपल ऐड करके फाइंड करते हैं टोटल आपका, है ना। क्या करते हैं, सिंपल अपन ऐड करके फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग भाई, कि ये आपका इसको कुछ भी ले लो आप, C2 C3 है ना, तो इसको C1 डैश ले लेना आप, इन दोनों से जो ऐड करने से आएगा। तो आपका C1 डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, C2 प्लस C5 होगा। लिख देना कि C2 C3 किसमें है आपके, C2 C3 किसमें है आपके, पैरेलल में है। तो C1 जो डैश अपना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 5 + 5 10 माइक्रोफैरड होगा ना, कि नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें थे आपके, पैरेलल में थे। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो वायर है वो फिनिश हो जाएगा आपका, क्योंकि इस वायर का जो कैपेसिटेंस है इसके साथ कैलकुलेट हो गया। तो आपका सर्किट सिर्फ कितना बचेगा बेटा,
इतना बचेगा, एक सेल जहाँ है वहीं लगा रहेगा आपकी पोजीशंस पे। है ना, इस C1 आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, ये आपका 6 वोल्ट है, और ये आपका C1 डैश अपन ने लिया जो कि कितना आया था 10 माइक्रोफैरड। क्योंकि ये वाला जो 5 माइक्रोफैरड इसके साथ क्या हो गया, वो कनेक्ट हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो भाई ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपका ये 6 वोल्ट है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका एक ही वायर हो गया। क्यों, तो देखो यहाँ पर कहीं भी आपको टी शेप दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह क्या है एल एल एल। तो एल से मैंने क्या बोला था, सेम ही वायर होता था, ये पूरा क्या हो गया, सेम ही वायर आपका हो गया। मतलब एक ही वायर में दोनों कैपेसिटर क्या है, कनेक्टेड है। तो किस में हो जाएंगे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट लिख लो, क्या लिख लो, सी इक्विवेलेंट। तो मैंने अभी सीरीज में बताया था कैसे अपने को दो में हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। आप लोग क्या बताया था मैंने कि C1 C2 अपन में C1 प्लस C2, तो लगा दो फॉर्मूला, 10 10 है ना, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 हो जाएगा, होगा ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गया 5, है ना, किस में आ गया, 5 में आ गया। ये पूरा किस में चल रहा था कैलकुलेशन, माइक्रोफैरड, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड। इससे क्या अपने को पता लगा कि जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट अपने पास आया वो कितना आया, 5 माइक्रोफैरड आया। अब अपने को टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, V आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, V आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो भाई टोटल चार्ज आपका आ जाएगा, है ना, कि 6 इंटू 5 कर दोगे माइक्रो में, है ना, तो कितना आ जाएगा 30 माइक्रो। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो माइक्रो कूलम लिखोगे, क्या लिखोगे 30 माइक्रो कूलम लिखो। Q इक्वल टू C भी 5 इंटू 6 इंटू 5 डायरेक्ट कर लेना ना, 30, और माइक्रो में चल रहा था माइक्रो कूलम रहेगा अपनी जगह, है कि नहीं। ये टोटल चार्ज आ गया बेटा। अब अपने को क्या करना है, चार्ज अक्रॉस C1 C2 C3। तो देखो इसमें सिंपल समझना, C1 C2 C3 के क्रॉस आप लोगों को चार्ज फाइंड करना है। ये सर्किट अपना है, टोटल चार्ज अभी मैंने बताया आप लोगों को कितना आया, 30 माइक्रोकूलम आया। तो देखो यहाँ पर 30 का मतलब समझ रहे हो ना, कि इस बैटरी ने अपना जनरेट किया यहाँ से, तो 30, तो ये 30 पूरा सेम ही वायर में 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 माइक्रोफैरड के क्रॉस जो चार्ज होगा वो पूरा पूरा 30 जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बोला था सेम वायर में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पर सेल ने 30 माइक्रोकूलम चार्ज जनरेट किया, तो ये वायर यहाँ से यहाँ क्या बोला था, सेम है, तो भाई यहाँ पर भी चार्ज कितना रहेगा, 30 माइक्रोकूलम ही रहेगा। लेकिन अब इस पॉइंट पे यहाँ तक क्या रहेगा, 30 रहेगा, बट यहाँ से क्या है, वायर डिफरेंट है, तो यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखो यहाँ पर दोनों आपके क्या है, 5 माइक्रोफैरड 5, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। यानी 30 है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, कैपेसिटेंस आपका सेम है, तो सेम कैपेसिटेंस होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ गए। कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर ये कैपेसिटेंस आपका सेम नहीं होता, क्या होता, सेम नहीं होता, तब कैसे फाइंड करते, तो तब कैसे करते हो मैं बताता हूँ आप लोग को। उस टाइम में जैसे मान लो ये C2 C3 है और ये वैल्यू 5 5 ना होगी, कुछ और होता, तो यहाँ जैसे C2 के क्रॉस आपको चार्ज फाइंड करना है, तो इसको मैं Q2 लिख देता हूँ, तो ऐसे करना होता है। फिर ये भाई जस्ट जो अपोजिट वाला रहेगा कैपेसिटेंस ऊपर लिखोगे, तो C3 अपन में दोनों का सम C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज जो Q था आपका, तो Q2 कैसे आ जाएगा, अपोजिट वाला कैपेसिटेंस ऊपर लिखोगे, फिर दोनों का सम यानी C3 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3 इंटू टोटल चार्ज जो आ रहा था यहाँ से, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको Q3 फाइंड करना है यहाँ पर, क्या Q3, तो क्या आ जाएगा, ऊपर C2 आ जाएगा अपोजिट जो आपका कैपेसिटेंस है, डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3 इंटू कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं, आ रहा होगा समझ में। अगर इक्वल नहीं होता तो, लेकिन यहाँ इक्वल है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। कुछ बच्चों को अगर ऐसे ड्रॉ करना अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो इसमें किया है कि ये दोनों पैरेलल में थे, तो पहले देखो सिंपल जैसे बनाते हैं, इन दोनों को पैरेलल में बना दिया, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा कैपेसिटेंस आपका, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ देखो 10 बना दिया इस टाइप से, है ना। फिर 10 करके दोनों सीरीज में कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है कि नहीं है बच्चों। तो ये सीरीज में देखो C डैश यहाँ पर उन्होंने लिया C2, तो 10 माइक्रो आ गया,
फिर दोनों सीरीज में थे तो दोनों को ही मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला 5 माइक्रोफैरड आ गया। टोटल कैपेसिटेंस आपका Q इक्वल टू सी भी लगा दोगे तो 5 इंटू 6 30 माइक्रोकूलम आ जाएगा, है ना। तो C1 वही Q हो गया आपका। C2 C3 मैंने बोला था कि इक्वल यहाँ पर कैपेसिटेंस है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ और न्यूमेरिकल लेता हूँ जहाँ पे कुछ मैं आप लोग को ओरली सीरीज पैरेलल आप लोग को बताऊंगा। ये मैंने पूरा आप लोग को बता दिया। इसके साथ साथ बहुत सारा सर्किट और लेता हूँ मैं, 3-4 सर्किट और डिफरेंट टाइप्स का लूंगा और उसमें सीरीज पैरेलल देखना आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग सिंपल खुद ही कर लोगे फिर, है ना कि नहीं। देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, तो इसको रीड कर लेते हैं पहले क्या इसमें पूछा गया है। You find the equivalent capacitance of the combinations of capacitors between the points A and B as shown in the figure 2.58। ये आपका फिगर है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, है ना। Also calculate the total charge that flow in the circuit when a 100 volt battery is connected between the points A and B। मीन्स A और B के बीच में एक 100 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दे तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिमिलर है कि भाई पहले टोटल जो कैपेसिटेंस इस सर्किट का वो फाइंड करोगे, फिर Q इक्वल टू सी भी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। भी आपको 100 दिया है, C जो आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल चार्ज ऑफ सर्किट आएगा। तो बहुत सिंपल है, 2002 में आया हुआ है CBSE के अंदर। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते रहते हैं आपके बोर्ड्स में, है कि नहीं है। तो चलो इसको करते हैं। इस सर्किट चाहो तो आप लोग अपने कॉपी पे बना लेना, है ना, और मैं भी करके बताता हूँ इसको बना के फिगर को, ठीक है ना कि नहीं है। तो देखो मैंने ये सर्किट बना लिया। ये अपना सर्किट था कि यहाँ 40 माइक्रोफैरड था आपका, यहाँ 40 माइक्रोफैरड आपका था, ये 60 60 60 10 10 माइक्रोफैरड था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सर्किट कैसे देखोगे आप लोग, ए बी के क्रॉस करना है ना, तो यहाँ एंड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, है ना। जिसके क्रॉस करना होता है उसके अपोजिट साइड से अपन देखते हैं, तो यहाँ से देखोगे आप लोग। तो देखो भाई यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखो ये जो टी शेप बन रहा है ना। तो यहाँ जब टी बना तो मतलब ये वायर आपका डिफरेंट है, यहाँ से लेके आपका यहाँ भी देखो आपका टी बन रहा है ना भाई। ये देखो ये भी टी शेप बन रहा है, तो ये मतलब ये वायर भी डिफरेंट है, ये वायर भी आपका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट वायर है, यहाँ से यहाँ तक आपका डिफरेंट वायर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका सेम वायर, इधर देखो एल बन रहा है, कहीं टी नहीं बन रहा है आपका। तो यहाँ से लेके ये सेम वायर है, यहाँ टी बन रहा था तो ये आपका डिफरेंट वायर हो गया, ये आपका डिफरेंट वायर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 3 जो कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ कहीं पर भी टी पॉइंट शेप नहीं बन रहा है, मतलब सेम वायर है। मैंने बोला था टी जहाँ बनेगा वहीं से डिफरेंट वायर होगा, तो यहाँ पे कहीं भी टी नहीं बन रहा है आपका, तो मतलब ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर देंगे। क्या कर लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में इसको लेट कर लेना, और सीरीज में अपना आ रहा है ना कैपेसिटेंस, तो C1 ले लो। तो 1 जो C1 आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 होगा ना। तो ये आपका LCM लोगे बच्चों तो 60 ही रहेगा, और ऊपर 1 + 1 + 1 हो जाएगा, है ना। तो 3/60 हो जाएगा। 3/60 आपका क्या होगा, 1/20 हो जाएगा ना, 1/20 आपका। तो उल्टा कर दो, तो C1 कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। कितना आ जाएगा, तो C1 आपका 20 माइक्रोफैरड। अब क्या करेंगे, देखो अब ये तीनों का भाई सिंगल आ गया ना, तो इसको सिंगल अपन 20 माइक्रोफैरड से रिप्लेस कर देंगे तीनों कैपेसिटर को, ठीक है। तो एक बार फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये अपना ए था, माइक्रोफैरड यहाँ पर आप लोगों का है। और देखो ये तीनों क्या है, सिंगल कैपेसिटेंस में चेंज हो गया ना, कैपेसिटर में 20 माइक्रोफैरड है ना। C1 लिया, जिसको आप सिंगल वायर एक बना दो, क्या बना दो, कैसे भी शेप ले लो, नो प्रॉब्लम भाई। तो इसमें एक ऐसा ले लो, कितने का, 20 माइक्रोफैरड, क्योंकि भाई तीनों का कॉम्बिनेशन करके अपने क्या आया था, 20 आया था। ये बी पॉइंट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट ऐसे बन गया। अब यहाँ फिर से मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा, ये आपका ये पॉइंट था। अब देखो यहाँ फिर से ये टी बन रहा है ना, तो ये एक वायर आपका हो गया, फिर यहाँ भी टी बन रहा है, तो ये डिफरेंट वायर है, ये भी डिफरेंट वायर है।
ये तीनों कैपेसिटेंस कैसे हैं, पैरेलल हैं आपके, क्यों भाई ये डिफरेंट वायर, ये आपका डिफरेंट वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टी बन रहा है ना, तो ये डिफरेंट वायर हो गया, ये आपका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट वायर है, ये डिफरेंट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफरेंट है। तो मतलब ये तीनों वायर किसमें डिफरेंट वायर हो गए आपके, तो तीनों कैपेसिटर किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे ड्यू टू डिफरेंट वायर। कितना हो जाएगा, ड्यू टू डिफरेंट वायर, वो तीनों दिस कैपेसिटर किसमें हो जाएंगे आपके, पैरेलल में हो जाएंगे। जिसको चाहो तो आप लोग कुछ भी ले लो, C2 ले लो, तो C2 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना। अब क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 20, ठीक, कितना आ जाएगा 40 माइक्रोफैरड आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा 40 माइक्रोफैरड आपका आ जाएगा, क्योंकि तीनों क्या था, डिफरेंट वायर था आपका, तो पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल में होगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल एडिशन से आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये तीनों कैपेसिटेंस का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 40 माइक्रोफैरड। तो 40 कहाँ रिप्लेस करेंगे, देखो रिप्लेसमेंट हमेशा इनसाइड वाले वायर पे होता है। तो देखो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कितना पैरेलल में आया, 40 माइक्रोफैरड। तो रिप्लेस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 10 के प्लेस पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के प्लेस पे अपन रिप्लेस कर देंगे 40 को, मतलब यहाँ से ये पूरा ये दोनों वायर खत्म, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिर्फ ये इतना बचेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इस सर्किट को सिंपल एक वायर बना सकते हो, या ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। बी, ये आपका ए हो जाएगा। ये कितना था अपना, 40 माइक्रोफैरड था, कितना था 40 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर कितना आया था 40 माइक्रोफैरड। अब देखो यहाँ ये तो एक ही वायर है ना भाई, यहाँ पे तो कोई टी बनेगा नहीं, सिंगल वायर हो जाएगा। तो दोनों किस में हो जाएंगे आपके, सीरीज में हो जाएंगे। तो लास्ट में सी इक्विवेलेंट या सी टोटल, डायरेक्टली सी ले लो सिंपल, ठीक है। तो दो का इक्विवेलेंट फाइंड करना बता ही चुका हूँ, है ना। ये अपना कितना था, C2 था। इसको जो भी लेना है ले लो आप, C3 ले लो। कितना हो जाएगा, C3 डिवाइडेड बाई C2 + C3 होगा ना, दो के लिए सीरीज में। तो 40 × 40 डिवाइडेड बाई 40 + 40 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 80, है ना। तो ये कैटेगरी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 2 जा, तो 20 आपका आ गया। कितना आ गया, 20 माइक्रोफैरड। तो ये देखो टोटल कैपेसिटेंस आया इस सर्किट का भाई। ये जो सर्किट आपको गिवन था, इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस था पूरा कॉम्बिनेशन, वो आया अपना कितना 20 माइक्रोफैरड। फिर सर्किट अपने को फाइंड क्या करना था, आप लोग न्यूमेरिकल राइट डाउन कर लिया होगा। तो अपने को दिया था कि भाई वोल्टेज कितना है, फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल एक बार, कि भाई सर्किट का जो वोल्टेज कितना है कॉम्बिनेशन में, दिखाई दे रहा होगा ये न्यूमेरिकल 50 वोल्ट था। कि भाई जब बैटरी 50 वोल्ट का लगाते हैं टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज तो भाई कुछ भी नहीं है, क्यू ले लो टोटल चार्ज, और सी भी होता है अपना फॉर्मूला। सी अपना 20 आ चुका है, माइक्रोफैरड 10 पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ये। और वोल्टेज दिया है आप लोग को 100, है ना, कितना दिया है 100 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 × ये आपका 1000 हो गया 10⁻³ और -6 से, तो 10 पावर कितना हो जाएगा -3। इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ आपका क्या होता है, मिली होता है, 2 मिली कूलम, क्योंकि 4 की यूनिट कूलम होते, 2 मिली कूलम क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई थिंक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे देखना है, दो न्यूमेरिकल्स करवा दिए। अब इसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं लेता हूँ, डायरेक्ट आप लोग को सीरीज पैरेलल देखना मैं समझा दूंगा, ठीक है कि नहीं है। देखो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कि C1 3 पिकोफैरड, पिको मतलब 10⁻12 होता है, C2 2 पिकोफैरड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन द A एंड B। देखो ए सर्किट रहा, नेटवर्क आपका रहा है ना, चाहो तो ये फिर से अपने कॉपी में बना लो। जो भी बच्चे हैं ना एक साथ अपने पास कॉपी पेन रख लो, है ना, जो भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ साथ साथ राइट डाउन करते चलो, आप लोग करते भी चलो, इससे प्रैक्टिस भी होगा। तो बिना कॉपी पेन के देखने कोई बेनिफिट्स नहीं है। जहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल से तो स्टॉप करो, प्यूज करो वीडियो को, और पहले राइट डाउन कर लो, फिर समझते चलो, ठीक है ना। तो ए बी के क्रॉस करना है, तो फिर से लास्ट साइड से देखेंगे, तो ये रहा लास्ट साइड आपका जंक्शन। देखो ये है, यहाँ टी शेप आपका बन रहा है, ठीक है ना। इस ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले लो, ये क्या ले लो, यहाँ पर भी टी है ना भाई, तो टी टी दोनों है, यहाँ पे भी टी शेप बन रहा है, यहाँ भी टी शेप। तो भाई कोई एक टी शेप को अपन ग्राउंड लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, ग्राउंड लेके चलते हैं। तो यहाँ ग्राउंड ले लो, तो यहाँ से देखो ये यहाँ से यहाँ डिफरेंट वायर है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक वायर हो जाएगा, और ये आपका थर्ड वायर, मतलब फर्स्ट वायर
इसको सेकेंड वायर ले लो, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक कितना है, थर्ड वायर आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम ही होगा, क्योंकि बीच में एल बन रहा है, तो एल तो मैंने बोला था सेम ही वायर होता है, टी पर ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ से समझ में मेरी बात आ गई कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम वायर है, मतलब ये तीनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है। तो पहले इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आप फाइंड कर लोगे 1/, करके 1/2 + 1/3 + 1/4 = 1/, कुछ भी ले लेना है आप, C1 C2 तो C3 ले लेना है, या C1' ले लेना, जो भी लेना है। उसके बाद ये सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दोगे जो भी आएगा। उसके बाद देखो क्या होगा बेटा, अब ये दोनों वायर बोलोगे कि भाई टी बन रहा है, दोनों वायर डिफरेंट है, ये दोनों किस में हो जाएंगे आपके, जैसे इसमें देखो सीरीज में करोगे तीनों का, तो यहाँ पर 6/7 पिकोफैरड आपका आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6/7 पिकोफैरड। तो ये किसका 6/7 को ऐसे सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दोगे ऐसे वायर। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो 6/7 5 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट वायर। तो 5 + 6/7 पैरेलल में कर दोगे, कितना कर दोगे, 5 + ये C2 है ना, तो C2 आपको कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ रॉन्ग प्रिंटेड है, ये C2 अपने को क्या दिया हुआ है, 2 पिकोफैरड, 2 ऐड कर देना आप, 6/7 + 2 कर देना, कितना कर देना, 6/7 + 2, एलसीएम लोगे 20/7 पिकोफैरड आपका आ जाएगा। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये पूरा ये वायर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बस ये इतना बचेगा आपका, क्या बचेगा, ये इतना। और यहाँ पर जो भी आपका आया था, यहाँ पर कितना आया था भाई, 20/7 पिकोफैरड, 20/7 यहाँ रिप्लेस कर दोगे इस कैपेसिटेंस, तो ये इतना बचेगा। अब ये इतना बच रहा है, कहीं भी टी शेप नहीं बचेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों फिर आपके सिंगल वायर बन जाएंगे यहाँ, क्योंकि ये चीज़ रिमूव हो जाएगा ना जब इसका कैलकुलेशन आप कर लोगे तब। तो ये तीनों फिर किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर ये तीनों का क्या सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, लास्ट में उन्होंने यही किया होगा कि 1/C, फिर तीनों जो C डबल डैश वो चीज़ 20/7 था, तो 1/C डबल डैश से प्लस 1/C1 प्लस 1/C1, तीनों क्या है, सीरीज में था। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, उल्टा कर देना तो 60/61 पिकोफैरड आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे सीरीज पैरेलल अपने को देखना है, ठीक है ना। चलो एक दो सर्किट और देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सर्किट आपका ये है, को न्यूमेरिकल सब मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये है कि फ्रॉम द नेटवर्क दिस the value of capacitance C, find the value of capacitance capital C if the equivalent capacitance between the points A and B is 1 microfarad, all the capacitances are in microfarad, ये दिया है। इसका जो नेटवर्क है आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है ना, ये आपका नेटवर्क है। तो देखो इसमें ए बी के क्रॉस आप लोगों को इक्वल कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, और ये सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई सेम तरीका रहेगा जैसे मैंने बताया था, ऊपर वायर पहले देखोगे कहाँ पर क्या है नहीं है। तो एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर्किट, ये नेटवर्क आप लोग बना लो अपने कॉपी में, है ना, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, अब ए बी के क्रॉस करना है जी, है ना। तो यहाँ से देखने स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और जहाँ जहाँ जैसा दिखाई देता जा रहा है सॉल्व करते चलेंगे। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कि देखो यहाँ पर आपका ये टी बन रहा है, यहाँ भी टी बन रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ एल बन रहा है, टी नहीं है। तो ये आपका सिंगल वायर हो गया, और ये इतना वायर हो गया। तो सिंगल मतलब ये दोनों किस में हो गए आपके, सीरीज में हो गए। किस में हो गए, सीरीज में हो गई। तो 6 और ये क्या है 12 है आपका। तो 6 12 का सीरीज आप लोग देख लेना जो भी आएगा, फिर सिंगल कैपेसिटेंस को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये और ये दोनों वायर पैरेलल में हो जाएंगे, तो दोनों का पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देना। तो फिर ये वाला वायर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा सर्किट से। फिर ये आपका डायरेक्ट ये इतना बचेगा, क्या बचेगा, ये इतना बचेगा। तो ये इतना बचने पे जो ये कैपेसिटेंस आपका आएगा पैरेलल करने के बाद, तो ये इसके साथ कितने में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बस ये वायर एक सिंगल ये वायर बचेगा, इसमें एक कैपेसिटेंस बचेगा जो इतना इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आप इधर पे आ जाएंगे कि भाई यहाँ से देखो ये इतना पहले सॉल्व कर लिया आपने कि भाई ये दोनों सीरीज में है, फिर जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। फिर पैरेलल में आने के बाद इस पूरे को एक सिंगल कैपेसिटेंस से चेंज कर देंगे, फिर ये आपका सिंगल वायर हो जाएगा, ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीरीज में आने के बाद जो भी आएगा आपका वो सिंगल कैपेसिटेंस इस वायर में रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से आपका फिर से टी शेप बन रहा है अपना। ये नीचे अपन आते हैं, यहाँ भी टी बन रहा है आपका। तो मतलब देखो ये वाला चीज़ और ये यहाँ से यहाँ एक वायर है, यहाँ से यहाँ एक वायर है, तो दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो दोनों को ऐड कर दोगे आप लोग, तो 2 2 4 हो जाएगा आपका, है ना। फिर 4 होने के बाद भाई इन साइड पे रिप्लेस करते हैं वैल्यू, तो यहाँ 4 माइक्रोफैरड कर दोगे, इसको रिमूव कर दोगे इस वायर को, ठीक है। तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से देखो यहाँ तक भी आपका कोई टी नहीं बनेगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। जिसको सीरीज में फाइंड कर लोगे तो आपका सिंप्लीफाइड सर्किट फिर क्या बचेगा,
ये इतना बचेगा आपका और ये बचेगा। फिर ये दोनों वायर आपके यहाँ टी बन रहा है तो डिफरेंट वायर आपके हो जाएंगे। तो ये दोनों वायर किस में हो जाएंगे आपके पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लोगे आप। तो उसके बाद ये सिंगल वायर आपका बच जाएगा। पैरेलल में जब आ जाएगा जो भी आएगा तो यहाँ सिंगल एक वैल्यू सी से रिप्लेस कर दोगे। फिर बाद में लास्ट में ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल वायर, जो सी के साथ किस में हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में आने के बाद इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना आपको, सी के टर्म में आएगा। और इक्विवेलेंट अपने को 1 माइक्रोफैरड दिया, उसको 1 माइक्रोफैरड के इक्वल कर देना और फिर सॉल्व करना, भाई सी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। ठीक है, चलो एक दो न्यूमेरिकल और सर्किट देख लेते हैं जो बोर्ड्स वगैरह बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा आपका आता रहता है और कॉम्पिटिशन्स में भी आता रहता है। फिर देखो नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 56 कि 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। तो देखो इसमें कैसे देखोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक तो देखो यहाँ वायर है पर कोई कैपेसिटर नहीं है ऊपर में और नीचे में। एक ऐसा होगा कि ऐसी टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा बट वहाँ पे वायर में यहाँ पर भी कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पर वो नीचे भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो इसमें देखो कैसे देखोगे, वही टी शेप कि देखो यहाँ पर ये टी बन रहा है भैया, यहाँ भी टी आपका बन रहा है, यहाँ भी टी है और यहाँ पर भी टी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से डिफरेंट वायर है, यहाँ से यहाँ भी आपका डिफरेंट वायर है, यहाँ से यहाँ भी डिफरेंट वायर है। तो मतलब ये तीनों जो 2, 3, 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हैं वो क्या है आपके डिफरेंट वायर में। मतलब ये तीनों किस में है पैरेलल में है। बाकी तो भी 10 किस में है साइड में है। तो 10 तो अपना रहने देना, पहले इन तीनों का क्या कर लेंगे पैरेलल बना देंगे। तो चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो या पैरेलल इस टाइप से सर्किट बना दो तीनों का कि 2, 3, 5 माइक्रोफैरड का पैरेलल बना दिया, 10 को रहने दिया। तो देखो इसमें पैरेलल में तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो 5, 3, 2 करोगे तो कितना 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा। फिर इसको सिंगल कैपेसिटेंस से अपन क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। तो ये यहाँ पर सिंगल आ जाएगा, फिर तो एक ही वायर पूरा बचेगा। तो 10 का क्या सीरीज में कर देना, 10 × 10 / 10 + 10 5 माइक्रोफैरड आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा आई थिंक ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों का। इसी में देखो एक नेक्स्ट मैं आप लोगों को कराता हूँ, ये भी बहुत बार आता होता है पेपर में। ये वाला कॉम्बिनेशन ऊपर से मिलता जुलता कॉम्बिनेशन ये है कि 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड each are connected with each other, है ना, shown in the figure, calculate the total capacitance between A and C। ये A C पॉइंट आपका है। तो देखो कैसे करोगे भाई, यहाँ पर भी देखो समझो अच्छे से। तो ये एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट होता है ना वो 3rd चैप्टर आप लोगों का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें पढ़ोगे। ये बीट स्टोन ब्रिज एक होता है ना। तो बीट स्टोन ब्रिज का ये एक अरेंजमेंट होता है इस टाइप से सर्किट बनाने का। तो उसमें देखो समझते हैं अपने को कि बीट स्टोन ब्रिज में कैसे ये रिप्लेसमेंट, ये स्पेशल सर्किट है। तो ये आप लोग बना लो, स्पेशलिस्ट को ध्यान रखना कि ऐसा जब कॉम्बिनेशन आता है तो किस किस टाइप से उसको अपन डील करते हैं, है कि नहीं है। यहाँ पर देखो वायरिंग का कंसेप्ट अगर लगाओगे तो देखो यहाँ C4 है, यहाँ T बन रहा है आपका। तो ये डिफरेंट वायर होगा, ये भी डिफरेंट वायर होगा, ये भी डिफरेंट वायर, ये भी डिफरेंट वायर, ये भी डिफरेंट वायर। मतलब जितने भी कैपेसिटेंस आपके यहाँ पर है सब में TT बन रहा है ना भाई। तो 5 के 5 कैपेसिटेंस किसमें डिफरेंट वायर में कनेक्टेड है। इसको अपन डिफरेंट वायर में बनाते हैं, ठीक है। किसमें बनाते हैं डिफरेंट वायर में बनाएंगे सबको। अब किस टाइप से बनाते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखना। वायर तो सबका डिफरेंट ये पता लग रहा है अपने को, लेकिन इसको अरेंज किस टाइप से करेंगे 5 कैपेसिटेंस को। तो जो बीट स्टोन ब्रिज होता है ना भाई, इसमें हमेशा 5 रेजिस्टेंस या 5 कैपेसिटेंस ही होंगे। ये मैं आप लोग को ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूँ कि बीट स्टोन ब्रिज कैसे क्लिक करोगे पेपर में कि जब इस टाइप से आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपके कैपेसिटेंस कहीं पर हो या 5 के क्या लगे हों आपके रेजिस्टेंस लगे हो, तो क्या होगा बीट स्टोन ब्रिज का वो अरेंजमेंट होगा। तो कैसे अरेंजमेंट करते हैं देखो यहाँ पर तो भाई C1, C2, C3, C4, C5 आपके 5 क्या है कैपेसिटेंस है। तो देखो C1, C2 यहाँ पर क्या है डाउनवर्ड साइड है। फिर C4, C5 देखोगे तो अपवर्ड साइड थोड़ा सा है, C4, C5। अब C3 आपका बीच में है ना, C1, C2 डाउनवर्ड, फिर C4, C5 अपवर्ड साइड ले लो और ये आपका क्या है C3 मिडिल में लाई कर है। तो इसका देखो सर्किट इस टाइप से बन जाता है यहाँ पर। ये सर्किट देखो, तो देखो ए सी के क्रॉस अपने को फाइंड करना था, है ना। तो मैंने आपको बताया था C1, C2 वन साइड था। एक बार फिर से समझा देता हूँ। C1, C2 वन साइड है, C4, C5 अदर साइड है, C3 मिडिल में। तो ऐसे यहाँ पर वो जो बनाएंगे C1, C2 एक साइड ले लेंगे, C4, C5 अदर साइड ले लेंगे और C3 को मिडिल में लेंगे इसमें बीट स्टोन ब्रिज में। तो देखो ये बीट स्टोन ब्रिज में C1, C2 वन साइड बना दिया
C4 C5 वन साइड बना दिया, C3 ऐसे मिडिल में ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से एक स्क्वायर बना देते हैं और सब साइड पे कैप्स्टेंस लगा देते हैं, बीच में एक डायगोनल को मिला देते हैं और इधर AC वायर लगा दिया। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा, इसी का नाम क्या होता है, बिटस्टोन ब्रिज होता है। आपका क्या होता है, बिटस्टोन ब्रिज होता है। तो ये बिटस्टोन ब्रिज मैंने क्या बोला, डिटेल में अपने को कहाँ पे पढ़ना है भाई, आपको थर्ड चैप्टर जब पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें बिटस्टोन ब्रिज बाकायदा एक टॉपिक है, तो उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पे पढ़ना है छठ चैप्टर में। तो वहाँ पर भी इस टाइप का फिगर आप लोगों को आएगा और बिटस्टोन ब्रिज क्या होता है वो भी समझेंगे। तो इसमें एक बैलेंस कंडीशन होता है, क्या होता है, बैलेंस कंडीशन होता है कि अगर आपका C1/C2 डिवाइडेड बाई C4/C5 ये सेम रेशियो अगर आता है, तब बिटस्टोन जो होता है बैलेंस कंडीशन में होता है। और बैलेंस कंडीशन में ये वाला वायर फिर फिनिश हो जाता है, इसको हटा रिमूव कर देते हैं जब बिटस्टोन किस में हो, बैलेंस कंडीशन में हो। और बैलेंस कंडीशन क्या है, कंडीशन कि भाई C1/C2 फाइंड करो, C4/C5 फाइंड करो, दोनों का अगर रेशियो सेम आता है तो भाई यहाँ तो 10-10 माइक्रोफेरेड सबका दिया है आपको, 10/10 1, 10/10 1 आ जाएगा। तो भाई सेम रेशियो आ रहा है, तो उस केस में जो बिटस्टोन ब्रिज आपका रहेगा किस में रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। किस में रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। और बैलेंस कंडीशन में जब बिटस्टोन ब्रिज है तो उस केस में जो ये वाला वायर होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि इसमें करंट जो है, चार्ज यहाँ कैपेसिटर है तो चार्ज जो फ्लो करना होता है वो अब्सेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है जब बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज होता है आपका। तो इसको आप हटा दोगे, यहाँ से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो भाई देखो, इसको जब रिमूव कर देते हो तो आपका यहाँ से यहाँ ये पूरा फिर सिंगल वायर हो जाएगा, जो कि इधर देखो बना है ऐसा। यहाँ से यहाँ आपका ये C1 C2 सिंगल वायर, C4 C5 सिंगल वायर, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर यहाँ पर टी पॉइंट बन रहा है ना भाई, ये 1 2 3 वायर हैं, तो फिर आपस में ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। भाई ये पहले सीरीज में होगा, ये सीरीज में होगा, फाइंड कर लेना, सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देना भाई। उसके बाद दोनों किस में, ये वायर डिफरेंट हो जाएंगे तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो आपका फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखो इसमें देख सकते हो कैलकुलेशन आप लोग कि भाई C1 C2 सीरीज में था तो ये कैलकुलेशन किया, C6 उसको ले लिया तो 5 माइक्रोफैरड आया। फिर C7 ले लिया, C4 C5 सीरीज में था तो उसका अपन फाइंड करोगे तो 5 माइक्रोफैरड आएगा। फिर दोनों का डिफरेंट वायर हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। डायरेक्ट क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये मैंने जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते थे जनरली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़्यादातर आता रहता है, बता बाकी आपका कॉम्पिटिशन वगैरह में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे सीरीज पैरेलल किस टाइप से देखते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को डिस्कस करवा दिया। तो आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक एक और बचा है अपना होगा कि जब डाइलेक्ट्रिक को अपन प्लेस कर दे बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उस केस में भी कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे देखते हैं, सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं, उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो देखो इस पर अपन अब डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस कर देते हैं पैरेलल प्लेट के बीच में, तब किस टाइप से सीरीज पैरेलल देखते हैं, उससे बेस आप लोग का न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो देखो उस पर न्यूमेरिकल दो चीज़ें ध्यान रखना है। इसमें आपको एक दो डायग्राम्स दिखाई दे रहा होगा कि देखो इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने पास है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो क्या होता है, ये चीज़ जो आपकी थी क्रॉस सेक्शन एरिया को शो करता है ना, किसको करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को शो करता है ये वाला चीज़। और ये आपका उसका क्या, विड्थ को शो करता है डी। आप लोग को पता होगा कोई भी पैरेलल प्लेट लेते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल लेके चलते हैं, और ये जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है ऊपर और नीचे का, जो प्लेट ऊपर हो या साइड में ऐसे करके बना हो, नो प्रॉब्लम, कैसे भी बना दो। तो ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये डी होता है अपना, क्या लेके चलते थे, डी। तो उसमें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एप्सिलॉन ए बाई डी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। अगर आपका वहाँ पर कोई मीडियम प्लेस है तो एप्सिलॉन आर का यहाँ पे मल्टी एप्सिलॉन के एप्सिलॉन आर हो जाता था, और रिप्लेस कर दोगे तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू के हो जाएगा, है ना। क्योंकि एप्सिलॉन आर को जब रिप्लेस आप लोग करोगे बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि के क्या होता था, एप्सिलॉन आर बाई एप्सिलॉन होता था, एप्सिलॉन आर, है ना। तो के एप्सिलॉन के से आप मल्टीप्लाई करोगे किसके लिए, मीडियम के लिए। अगर वैक्यूम का केस लोगे तो एप्सिलॉन ए बाई डी होगा, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक और के कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्लेस है तो के का उसमें क्या और मल्टीप्लाई हो जाता था, ये पता होगा आप लोगों को। तो बात यहाँ पर ये होती है भाई कि इसमें अब दो प्लेट है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दो डाइलेक्ट्रिक अपन ने उसको प्लेस कर दिया।
तो उसको सीरीज और पैरेलल कैसे देखो, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि देखो ये क्या होता है, जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है वो विड्थ ऑफ द कैपेसिटर होता है ना। तो अगर ये विड्थ आपका डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, विड्थ आपका डिवाइड हो रहा है, यानी जैसे देखो ये यहाँ ये डी विड्थ था और इस टाइप से दो K1 K2 है, तो भाई क्या है, इसका विड्थ आपका d/2 है, d/2 है, तो विड्थ यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया आपका, है ना। अगर विड्थ ये टोटल d था सपोज कर लो, तो ये दो प्लेट हो गए ना भाई, ये K1 K2 इस टाइप से ऊपर नीचे प्लेस किया हुआ है आपका, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, d/2 हो जाएगा आपका और d/2 हो जाएगा, क्योंकि सेम विड्थ का अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका विड्थ डिवाइड हुआ ना, क्या होगा, विड्थ डिवाइड। तो विड्थ जब डिवाइड आपका होगा तो किसमें वो हो जाएगा भाई, सीरीज में, किसमें हो जाएगा, सीरीज में। तो WS का कोड बना लो आप, WDS, W फॉर विड्थ, D फॉर डिवाइड, S फॉर सीरीज, WDS क्या बना लो, इसका आप कोड बना लोगे, तो उससे ध्यान रखेगा WDS, विड्थ डिवाइड होगा देन वो सीरीज में होगा। अगर कहीं पे विड्थ आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो किसमें होगा, पैरेलल में होगा। तो देखो विड्थ अगर डिवाइड कहीं नहीं होता तो एरिया डिवाइड होता है। तो आप एक कंसेप्ट से ध्यान रख लो, वो तो अपने आप अंडरस्टूड रहेगा कि विड्थ डिवाइड नहीं हो रहा है तो एरिया डिवाइड होगा। विड्थ जब डिवाइड होगा, WDS कोड अपना है, तो विड्थ डिवाइड सीरीज में होगा, विड्थ डिवाइड नहीं हो रहा तो पैरेलल में होगा। ठीक है कि नहीं है, क्लियर होगा ये चीज। तो देखो कहीं पे अगर विड्थ डिवाइड नहीं होगा तो एरिया आपका ये डिवाइड होगा, तो a/2 एरिया आपका हो जाएगा, है ना। तो जब विड्थ डिवाइड नहीं होगा तो किसमें होगा भाई, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल एक बार रीड करके आप लोग को बता देता हूँ, फिर करते हैं। जो क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फील्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन समझते हो गए, उसका एरिया और विड्थ जो थिकनेस है वो दोनों सेम है, बट ऑफ डाइलेक्ट्रिक K1 K2 रेस्पेक्टिवली है, और उसका डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन कितना है, K1 K2 रेस्पेक्टिवली आप लोग को दिया हुआ है। फिर एक कैपेसिटर इज फील्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सेम डायमेंशन बट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स ऑन दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो देखो तो बाद में भाई C1 C2 जो है दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो पहले क्या कर लोगे, दो जो अरेंजमेंट होंगे वो सीरीज एंड पैरेलल आपके अरेंजमेंट होंगे, दोनों अरेंजमेंट में क्या करोगे, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करोगे। CP/CS ले लेना, सीरीज में S ले लेना CS और पैरेलल में CP ले लेना, फिर दोनों का रेशियो K1 K2 के टर्म में फाइंड कर लेंगे और बाद में जो भी K1 K2 का वैल्यू दिया है उसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन अपन लेके चल रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में क्या करना है आपको, जो भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया उसके अंदर सेम विड्थ का दो डाइलेक्ट्रिक K1 K2 प्लेस कर दो, क्योंकि विड्थ डिवाइड नहीं होगा तो पैरेलल में विड्थ डिवाइड होगा तो सीरीज है ना। WDS कोड बताया आप लोगों को। तब विड्थ डिवाइड नहीं कर रहा हूँ तो K1 K2 लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर एरिया डिवाइड हो रहेगा, तो टोटल एरिया A है तो इसका इतना पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये इतना पार्ट a/2 हो जाएगा, ये इतना पार्ट भी आपका a/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a/2 हो गया। अब पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते थे भाई, डायरेक्टली ऐड कर देते थे। तो देखो C ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, C1 + C2, फिर C1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, K1 ε0 a/2 इंटू D, क्योंकि भाई देखो एरिया यहाँ पर A नहीं रहेगा, एक पार्ट के लिए a/2 हो जाएगा, एरिया डिवाइड होगा ना, क्योंकि अगर विड्थ डिवाइड नहीं हो रहा तो एरिया डिवाइड हो रहा है, तो a/2 अपन में D कर दोगे। ठीक है ना, तो ये देखो रहा ε0 a/2 K1/D, यहाँ पर भी सिर्फ K2 हो जाएगा तो ε0 a/2 K2/D हो जाएगा, है ना। फिर क्या करो, इसका जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लेके एलसीएम ले लेना, तो आपको मिल जाएगा ε K1 + K2/2D मिल जाएगा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। सीरीज में क्या करोगे, प्लेट आप इस टाइप से लोगे कि आपका विड्थ डिवाइड हो रहा होगा, ये पूरा एरिया कवर अप हो रहा होगा, तो उसकी इतनी ये इतना लेंथ जो है इंक्रीज कर लेना कि वो पूरा प्लेट में आ रहा हो। ठीक है ना, जिससे एरिया आपका डिवाइड नहीं हो, ये विड्थ डिवाइड होना चाहिए। फिर तो आपका किस में होगा, सीरीज में। सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं पता था कि 1/C1 + 1/C2 करते हैं, है ना। 1/CS = 1/C1 + 1/C2 करते हैं, तो कर देंगे। देखो इधर तो 1 यहाँ पर C डैश उन्होंने ले लिया, तो 1/C1 डैश 1/C2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, एरिया आपका सेम रहेगा क्योंकि एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है, विड्थ डिवाइड हो रहा है। तो भाई जो फॉर्मूला यहाँ है कि a/0 A रहेगा और यहाँ पर D/2 हो जाएगा, है ना। उसमें एरिया डिवाइड है तो a/2 किया था, D सेम था, लेकिन यहाँ विड्थ आपका डिवाइड हो रहा है तो यहाँ D/2 लेना पड़ेगा। क्लियर है ना,
तो अगर डी बाई टू लोगे तो टू ऊपर आ जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर k1 k2 और ले लोगे तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा, फिर c1 डैश एप्सिलॉन नॉट a k1 डी बाई टू हो गया, एप्सिलॉन नॉट a k2 बाई डी बाई टू हो गया, ठीक है क्या कि नहीं है। अब इसको 2 ऊपर चला जाएगा, जो कॉमन है कॉमन ले लेना, एलसीएम लेके पूरा जब सॉल्व करोगे तो c डैश a आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। फिर दोनों का रेशियो था तो c बाई c डैश कर देना यहाँ पर, तो चीज़ें कैंसिल होके आपको ये मिल जाएगा k1 प्लस k2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 k1 k2, k1 प्लस k2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 k1 k2 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब दोनों को डिवाइड करके ये रेशियो मिल गया। फिर आपको न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ था यहाँ पर, है ना, न्यूमेरिकल देखो राइट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक ना। तो अपने को k1 k2 2 और 3 दिया हुआ था वैल्यू, आप लोग क्या k1 k2 का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है ना। तो जब वैल्यू अपने को दिया हुआ तो वैल्यू उसमें k1 k2 का 2 3 पुट कर देना भाई। तो जब पुट करके कैलकुलेशन करोगे 25/24 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक डाइलेक्ट्रिक का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो भी बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि जब विथ डिवाइड होगा तो सीरीज में होगा, जब आपका विथ डिवाइड नहीं होगा तो पैरेलल में होगा, विथ डिवाइड नहीं होगा तो क्या डिवाइड होगा, एरिया उसका डिवाइड होगा। मैंने बाई डायग्राम पूरा यहाँ पर समझा दिया किस टाइप से क्या डिविजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल चलो एक चीज डाइलेक्ट्रिक के ऊपर और बता देता हूँ फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से अपन और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ये अपने को CBSE 2011 में भी आया हुआ है सिंपल पेपर में। इसके बाद देखो आजकल ये ट्रेंड्स में है, जो भी कॉम्पिटिशन्स आपके एग्जाम्स होते हैं, IIT मेंस ले लो या नीट एग्जाम ले लो, इवन बोर्ड्स में भी लास्ट 2-3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, हर पेपर में आप लोग जो डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल इनसाइड ए कैपेसिटेंस, वो आप लोग को दिख जाएगा एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आप लोग को दिखाई दे देगा। अगर यही 2-3 न्यूमेरिकल पार्ट में आता है तो 5 मार्क्स में भी आपका आ सकता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक न्यूमेरिकल और मैं आप लोग का इस टॉपिक पे करवा देता हूँ, बाकी आप लोग करना, कोई डाउट नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ईजी कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल जल्दी से देख लेते हैं क्या लिखा है। 3 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर C1 C2 3 हैव कैपेसिटेंसेस CE, सबका कैपेसिटेंस कितना है भाई, C दिया हुआ है ना। फिर है द स्पेस, जो स्पेस है बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक एज शोन, अपने को डायग्राम में दिया हुआ है। इफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंसेस, उसके बाद भी तीनों में कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, तो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 एंड K4, है ना। K1 K2 K3 एंड K4 में आपको रिलेशनशिप बताना है। ये 3 डायग्राम्स आपको गिवन है। ये पहले में C है, 1 है कैपेसिटेंस टोटल, K डाइलेक्ट्रिक है और D इसका बीथ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। दूसरे केस में क्या है, K1 K2 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया इस टाइप से कि वो कैपेसिटर के, देखो ये प्लेट आपके 2 हैं तो ये पूरा ही दोनों के बीच डिस्टेंस, उसकी थिकनेस रहेगी, विड्थ रहेगी, तो यहाँ विड्थ दोनों का डिवाइड हो रहा है। तो विड्थ डिवाइड मतलब ये दोनों किसमें दिया हुआ है, आपका सीरीज में दिया हुआ है। फिर थर्ड केस में यहाँ देखो विड्थ सब दोनों का K3 K4 2 डाइलेक्ट्रिक है, विड्थ सेम है, एरिया डिवाइड हो रहा है। तो विड्थ सेम है मतलब किसमें है, पैरेलल में है। तो भाई पहले डायग्राम में डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला, दूसरे में सीरीज में है, थर्ड में किसमें है, पैरेलल में आपका है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बता देता हूँ एक बार कैसे करोगे। देखो पहले के लिए डायरेक्ट बेटा लिख लो, फॉर्मूला जो होता है कि C1 जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया C1। C2 में क्या करोगे भाई, इस किस में था आपका, ये सीरीज में था क्योंकि विथ आपका डिवाइड हो रहा है। WDS कोड अभी बताया था आप लोगों को मैंने। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, 1/C2 है ना इक्वल टू 1/K1 का जो कैपेसिटेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई विथ डिवाइड हो रहा था D/2 प्लस 1/ क्या रहेगा इसका जो भी कैपेसिटेंस है, तो यह K2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D/2 हो जाएगा। बेटा अब इसको आप सॉल्व कर लेना, 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आफ्टर टेकिंग द एलसीएम जो भी आपका आ रहा होगा कॉमन वगैरह लेके जब पूरा सॉल्व कर लोगे ना भाई, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे एलसीएम लेके, बेटू ऊपर जाएगा और बाकी एलसीएम ले लेना, जो कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लेना, तो आप लोग को ये मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D 2K1 K2 बाई में K1 प्लस K2। ये चीज आफ्टर कैलकुलेशन आपको इसको जब कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन थर्ड वाले पे आते हैं C3 पे, किस पे, यहाँ देखो K3 K4 में D सेम है, विथ डिवाइड नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना।
तो आपका एरिया डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो ये अगर टोटल ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है तो ये a/2 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला लिखोगे तो डायरेक्ट पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है। तो क्या हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट a/2/d प्लस K4 एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई डी। ठीक है ना। तो इसमें 2 नीचे आपका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d आपका कॉमन आ जाएगा। तो K3 प्लस K4/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d K3 प्लस K4/2 आ जाएगा। और देखो फर्स्ट ही न्यूमेरिकल में अपने को जो ऊपर दिया था कि भाई C1 C2 C3 तीनों के इसमें क्या है, इक्वल है। अब K1 K2 K3 K4 में रिलेशन, तो भाई तीनों इक्वल है। जो भी C1 C2 C3 आया है तीनों को इक्वल कर देंगे भाई, है ना। तो जब इक्वल कर दोगे तो आपका जो एप्सिलॉन नॉट a/d वाला टर्म है सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो भी अपना तीनों का वैल्यू आया है, तो एप्सिलॉन नॉट a/d सब में कैंसिल होकर जो रिलेशनशिप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, K इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इक्वल टू K3 प्लस K4/2। ये रिलेशनशिप आप लोग को मिल जाएगा जब C1 C2 C3 को इक्वल। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक और न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया किसके ऊपर, कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो आई थिंक ये पूरा आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग पूछ सकते हो, है ना। तो अगर भी ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर ले, प्लस सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू और भी इस टाइप का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, है ना। प्लस अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं। आई थिंक पूरा समझ में आपका क्लियर होगा कंसेप्ट जितना भी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।